पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 16 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स इन पाइथन। यानी जहां डेटा यूनिक होता है और डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, तो वो कैसे उसमें से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। एंड सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि एडिशन, रिमूव और रियल लाइफ यूज केस सेट्स के क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेट्स इन पाइथन। सो डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट इज ए कलेक्शन दैट स्टोर्स यूनिक आइटम्स एंड हैज नो ऑर्डर। यानी डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली रिमूव। इसका मतलब है कि सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हर एलिमेंट यूनिक होता है, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। इट्स अनऑर्डर्ड, यानी इसके एलिमेंट्स किसी भी फिक्स ऑर्डर में नहीं होते। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिखी हुई हो तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 3। सो प्रिंट ऑफ माई सेट, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीपल टाइम आया है। यहाँ पे हमारे पास 3 क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं होता, तो रिपीटेशन यहाँ पे हट जाएगा एंड 3 को हम यहाँ पे 1 टाइम लिख देंगे। सो आउटपुट आएगा 1 2 एंड 3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएटिंग ए सेट। सो ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड प्रिंट ऑफ ए, आउटपुट आएगा 1 2 3। यहाँ पे क्या हुआ है कि सेट को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है, और हमारे पास यहाँ पे ए एक सेट है जिसके अंदर हमने 1 2 3 को स्टोर किया है। नेक्स्ट हमारा एडिंग एलिमेंट्स। तो ए डॉट एड फोर एंड प्रिंट ऑफ ए। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम ऐड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फोर को सेट के अंदर ऐड किया है, तो फोर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। तो हमारे पास पहले लिस्ट, तो हमारे पास पहले सेट के अंदर कौन कौन से वैल्यू थी, 1 2 एंड 3। सो 1 2 3 तो हो ही गया, लेकिन हमने फोर को और ऐड किया है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं। ये लिस्ट या टपल के फॉर्म में वैल्यूज को लेता है। तो एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा, ए डॉट अपडेट, अपडेट का यूज कर रहे हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। एंड जो हमारी ये वैल्यू लेगा वो लिस्ट और टपल के रूप में लेगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट ऑफ ए। तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी थी पहले, 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4, एंड लास्ट में हमने अपडेट करके मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड किया है 5 और 6 को। तो हमारे पास आउटपुट में आया 5 और 6। तो आउटपुट आया 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिमूविंग एलिमेंट्स। तो इसका मतलब होता है सेट में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाने के लिए हम रिमूव का यूज करते हैं। एंड अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर हमारे पास आती है, ए डॉट रिमूव टू प्रिंट ऑफ ए। तो आउटपुट आएगा 1 3 4 5 6। हमारे पास यहाँ पे 2 पहले प्रेजेंट था, जिसको हमने रिमूव कर दिया। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं रिमूव, तो हम इसमें से रिमूव करना चाहते हैं 7 को। इसमें हमारे पास 7 प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा एरर। और हम जिसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर वो एलिमेंट इसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लूपिंग थ्रू ए सेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि लूप के थ्रू हम हर एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। सेट अनऑर्डर्ड होता है, तो ऑर्डर हर बार चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल है, फॉर एक्स इन ए प्रिंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट्स ऑल एलिमेंट्स 1 बाय 1, यानी अनऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो वो लूप के थ्रू 1 बाय 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेट ऑपरेशंस। ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे यूनियन। यूनियन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देता है। तो ए और बी के अंदर जितने भी जो एलिमेंट हैं, वो हमारे पास कंबाइन होकर प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स को निकालना। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन सा हो गया, 1 2 3 3 4 5। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3। तो आउटपुट आएगा 3। एंड थर्ड है हमारा यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि सिर्फ फर्स्ट सेट के यूनिक एलिमेंट्स ही हमें प्रोवाइड करना।
सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि फर्स्ट सेट के ही यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट करना। तो फर्स्ट सेट के यूनिक एलिमेंट्स कौन से हो गए? थ्री तो दोनों के अंदर आ रहा है, तो थ्री तो आएगा नहीं उसमें। तो फर्स्ट सेट के यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक का मतलब जो बी सेक्शन में नहीं आ रहे हो। तो फर्स्ट, तो वन और टू हमारे पास यूनिक एलिमेंट हो गए। सो आउटपुट आएगा वन और टू। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जो दोनों में सेम नहीं है वो ही प्रोवाइड करना। तो दोनों में सेम तो हमारे पास थ्री है, तो थ्री नहीं आएगा, बाकी दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वन टू फोर फाइव, आउटपुट आएगा वन टू एंड फोर फाइव। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एड मेंबरशिप टेस्ट। इन और नॉट इन से हम चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट सेट में है या नहीं है। तो आउटपुट या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। तो प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे थ्री इन ए। तो ए हमारे पास ये है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास थ्री उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो थ्री हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। एंड प्रिंट कर रहे हैं हम नेक्स्ट वाला फाइव नॉट इन ए। तो ए के अंदर हमारे पास फाइव है क्या? वन टू थ्री है, फाइव तो हमारे पास बी में है, हम चेक कर रहे हैं ए में। तो ए में हमारे पास यहाँ पे फाइव नहीं है, तो हम पहले ही लगा रखे हैं नॉट इन, यानी फाइव ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हाँ, ये बात सच है कि फाइव हमारे पास ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। एंड नेक्स्ट नाइन्थ हमारे पास यहाँ पे कॉपिंग ए सेट। कॉपी फंक्शन एक नया सेट बनाता है जिसमें पुराने सेट के सेम एलिमेंट्स होते हैं। ओरिजिनल और कॉपी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। तो बी के अंदर तो हमने ए की कॉपी डाल दी और प्रिंट करवा रहे हैं बी को। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, और बी को प्रिंट करवाएंगे तो ए के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे टेन बिल्ट इन फंक्शंस। तो सेट के साथ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लेंथ। तो हम यहाँ पे लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं ए की। तो लेंथ क्या काम करता है? टोटल एलिमेंट्स को काउंट करके हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स काउंट करेंगे हम ए के। तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वन टू एंड थ्री। तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या हो गई? थ्री, आउटपुट आएगा थ्री। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैक्स। मैक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा एलिमेंट्स देखना किसके अंदर? ए के अंदर। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वन टू थ्री में से? तो सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे थ्री, आउटपुट आएगा थ्री। फिर हम देख रहे हैं मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम ऑफ ए। मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटा एलिमेंट। तो इन तीनों में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? वन, तो आउटपुट आएगा हमारे पास वन। एंड प्रिंट कर रहे हैं हम लास्ट में यहाँ पे सम। सम का मतलब होता है सब नंबर्स का टोटल। तो यहाँ पे सम नंबर्स का टोटल क्या है? थ्री और टू फाइव, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो आउटपुट आएगा हमारे पास सिक्स। नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे 11 फ्रोजन सेट, जो कि एक एडवांस टॉपिक है। फ्रोजन सेट मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रोजन सेट एक अनचेंजेबल सेट होता है, इसमें हम एलिमेंट्स ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। इट्स लाइक ए रीड ओनली वर्जन ऑफ ए सेट। तो ए इज इक्वल टू फ्रोजन सेट वन टू थ्री प्रिंट ऑफ ए। तो फ्रोजन सेट वन टू थ्री, इसको हम रीड कर सकते हैं, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रियल लाइफ यूज, यानी रियल लाइफ में इनका कहाँ यूज होता है? रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फाइंड कॉमन और डिफरेंट आइटम्स बिटवीन टू सेट्स। तो यानी कॉमन आइटम्स लाइक सेम स्टूडेंट्स नेम इन टू क्लासेज, यानी लाइक ए सेम स्टूडेंट्स नेम टू क्लासेज, सेम स्टूडेंट्स नेम इन टू क्लासेज। तो फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड लास्ट हमारे पास फास्ट मेंबरशिप चेक। तो और इन और इन ऑपरेशन से फास्ट चेकिंग हम इसमें कर सकते हैं। इनसे, इन ऑपरेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।